ये वाकया अल्लाह के एक अजीम नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और एक जालिम और मुशरिक मलिका इजाबल का है, जिसने अपनी ताकत के जरिए पूरी कौम को अल्लाह की इबादत से हटाकर बत परस्ती में डाल दिया था। ये वाकया ईमान, सब्र, तौहीद और अल्लाह की कुदरत का अजीम सबक है। पहला हिस्सा, कौम बनी इसराइल की गुमराही का आगाज। हजरत सुलेमान के बाद वक्त गुजरता गया और बनी इसराइल आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के रास्ते से हटने लगे। इब्तिदा में वो अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन बाद में दुनिया की मोहब्बत और बादशाहों की गलत रहनुमाई की वजह से वो बतों की तरफ माइल हो गए। इस वक्त बनी इसराइल पर एक बादशाह हुकूमत कर रहा था, जिसका नाम था बादशाह अखीयब। ये बादशाह खुद कमजोर ईमान वाला था, लेकिन असल फितना उसकी बीवी मलिका इजाबल थी। मलिका इजाबल एक मुशरिक औरत थी। वो बाल नामी बत की इबादत करती थी और उसी को माबूद समझती थी। इसने बादशाह अखीयब को भी अपने असर में ले लिया। फिर इसने हुक्म दिया कि पूरे मुल्क में बाल की इबादत की जाए। आहिस्ता आहिस्ता पूरा मुल्क शिर्क में डूब गया। लोग अल्लाह को भूल गए, नमाज छोड़ दी और बतों के सामने झुकने लगे। हजरत इलियास की बैसत जब अल्लाह ने देखा कि बनी इसराइल मुकम्मल तौर पर गुमराह हो चुके हैं, तो अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हजरत इलियास को नबी बनाकर भेजा। हजरत इलियास ने आते ही अपनी कौम को पुकारा, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह को छोड़कर इन बेजान बुतों की इबादत क्यों करते हो? अल्लाह ही तुम्हारा रब है, इसी ने तुम्हें पैदा किया, वही रिज्क देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और बेशक इलियास भी रसूलों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? क्या तुम बाल को पुकारते हो और बेहतरीन पैदा करने वाले को छोड़ देते हो? सूरत अस्साफात। लेकिन कौम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। मलिका इजाबल की दुश्मनी। मलिका इजाबल हजरत इलियास की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर लोग हजरत इलियास की बात मान लेंगे तो उसकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसने हुक्म दिया, इलियास को कत्ल कर दो। इसने अल्लाह के नबी के खिलाफ आतिल भेजे, लेकिन अल्लाह अपने नबी की हिफाजत करता है। हजरत इलियास को अल्लाह ने महफूज रखा। हजरत इलियास का अल्लाह की तरफ से अजाब की दुआ करना। जब कौम ने बार बार इनकार किया, जुल्म किया और अल्लाह के नबी को कत्ल करने की कोशिश की, तो हजरत इलियास ने अल्लाह से दुआ की, उन लोगों को हिदायत दे या फिर उन पर अजाब नाजिल फरमा ताकि ये इबरत हासिल करे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। 3 साल का खौफनाक कहत। अल्लाह ने इस कौम पर सख्त कहत नाजिल किया। बारिश बंद हो गई, जमीन खुश्क हो गई, खेत जल गए, जानवर मरने लगे, लोग भूख से तड़पने लगे। 3 साल तक बारिश नहीं हुई। लोग परेशान हो गए। अब उन्हें एहसास होने लगा कि उनके बुत कुछ नहीं कर सकते। मलिका इजाबल ने अपने बुतों से दुआएं मांगी, लेकिन कुछ ना हुआ। अल्लाह का अजीम मौजिज़ा हजरत इलियास ने कौम को एक आखिरी मौका दिया। उन्होंने कहा, आओ आज फैसला हो जाएगा कि सच्चा खुदा कौन है। एक पहाड़ पर सब जमा हुए। एक तरफ हजरत इलियास थे, दूसरी तरफ बैल के 450 पुजारी थे। पुजारियों ने अपने बुत को पुकारा। वो सुबह से शाम तक पुकारते रहे, लेकिन कुछ ना हुआ। फिर हजरत इलियास ने अल्लाह से दुआ की, आज अपनी कुदरत दिखा दे ताकि ये लोग जान जाएं कि तू ही सच्चा रब है। इसी वक्त आसमान से आग नाजिल हुई। इस आग ने कुर्बानी को जला दिया। ये अल्लाह का मौजिज़ा था। लोग हैरान रह गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह ही सच्चा रब है। बारिश का दोबारा नाजिल होना। जब लोगों ने तौबा की तो हजरत इलियास ने दुआ की। आसमान पर बादल आए, बारिश शुरू हो गई, जमीन दोबारा जिंदा हो गई, खेत हरे हो गए, लोग खुश हो गए। मलिका इजाबल का अंजाम। लेकिन मलिका इजाबल फिर भी ईमान ना लाई।
वो सिद्ध पर कायम रही। उसने अल्लाह के नबी से दुश्मनी जारी रखी। आखिरकार अल्लाह ने उसे जलील व रस्वा किया। उसकी हुकूमत खत्म हो गई और वो इबरतनाक अंजाम से दोचार हुई। ये अल्लाह का कानून है, जो अल्लाह के नबियों से दुश्मनी करता है वो कभी कामयाब नहीं होता। हजरत इलियास की अजमत। हजरत इलियास ने इंतहाई सब्र किया। उन्होंने जुल्म बर्दाश्त किया। उन्होंने अपनी जान खतरे में डाली, लेकिन अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। क्या कुरान में अल्लाह ने उन पर सलाम भेजा। सलाम हो इलियास पर। यह बहुत बड़ा एजाज है। इस वाकया से हासिल होने वाले सबक ये है, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह अपने नबियों की हिफाजत करता है। जुल्म हमेशा खत्म होता है। अल्लाह सब्र करने वालों की मदद करता है। अल्लाह जब चाहे मौजिज़ा दिखा सकता है। अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त होता है।